Ever since I have started content creation, focus is the only thing pulling me back. And exactly like normal people, I watched a lot of videos about how to stay focused, how to work 10 hours a day and a lot more. And guess what? Not a single video helps me. But after following these simple tips, I will stay focused on my work at least 5 hours a day, and it's enough for my type of guy. I mean sleepy guy. देखो इफ़ आई टॉक ऑनेस्टली तो हम जो क्रिएटर्स होते हैं ना, वो कभी भी सीधा अपने मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हम मोबाइल अपनी वीडियो बनाते टाइम डिस्ट्रैक्ट तब होते हैं जब हमें अपना काम बोरिंग लगने लगता है। लाइक तुम 2 घंटे से वीडियो बना रहे हो और तुम थोड़ा सा बोर हुए कि चलो थोड़ा थक गया हूँ, फोन उठा लेता हूँ। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे ही हमने अपना फोन उठाया तो 2 मिनट के अंदर ही हम 10 बार नोटिफिकेशन चेक कर लेंगे, 10 बार इंस्टा खोलेंगे कि किसका मैसेज आया, देखते हैं किसी ने रील अपलोड करी या फिर नहीं। उसके बाद जो डोपामिन हिट तुम्हें मिलता रहता है वो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद जब तुम अपने वर्क में काम करने जाते हो, मतलब थोड़ा जो ऐसा काम जो तुम्हारे माइंड को अच्छा नहीं लगता वो तुम करने लगते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें डोपामिन नहीं मिलने वाला और फिर तुम धीरे धीरे लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन करने लगते हो और फिर हमारा काम हो ही नहीं पाता। देखो एज ए क्रिएटर मोबाइल तुम्हें डिस्ट्रैक्ट इसलिए नहीं करता कि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है या फिर उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब भी तुम कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, लाइक तुम शूटिंग कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, फिर एडिटिंग कर रहे हो, जो भी तुम क्रिएटिव काम कर रहे हो, जब तुम उसमें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल या फिर थोड़ा स्टक हो जाते हो तो जो हमारा माइंड होता है ना वो ऑटोमेटिकली एस्केप ढूंढने लगता है इन सब चीजों से कि लाइक मुझे एडिटिंग ना करना पड़े या फिर थोड़ा सा डोपामिन मिल जाए तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, कोई मोटिवेशन रील मिल जाए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब स्क्रिप्टिंग करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं भी कई बार स्टक हो जाता हूँ कि कैसे हुक लिखूँ, किस तरीके से इसकी पेसिंग को सही करूँ। तो ये सब देखने के लिए मैं यूट्यूब या फिर इंस्टा पे चला जाता हूँ और ऑब्वियसली मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। और ऐसे में जो हमारा मोबाइल होता है वो सबसे ज्यादा इजी एस्केप बन जाता है, क्योंकि बस तुम्हारे साथ मोबाइल पड़ा है, तुमने जैसे मोबाइल उठाया और तुम रील स्क्रॉल करने लगे। इसमें तुम्हें 1 मिनट नहीं लगने वाला, कोई पैसा नहीं लगने वाला, कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं करने वाला। बस एक क्लिक किया और तुम्हारे पास हजारों रील्स आ जाने वाली, मतलब अनलिमिटेड रील्स। और जैसे जैसे तुम उसको स्क्रॉल करते जाओगे तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं आइडिया ले रहा हूँ या फिर इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हें पता है कि तुम कितना ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब देखो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि इसका सोल्यूशन ये है कि मैं अपने फोन को कंप्लीटली अवॉइड कर दूं या फिर इसको पूरा स्विच ऑफ कर दूं, तो ऐसा नहीं है। देखो क्रिएटर के लिए मोबाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो उसमें स्क्रिप्टिंग कर सकता है, थंबनेल बना सकता है, वीडियो हुक्स लिख सकता है, और मैं भी ये सारे काम अपने फोन में ही करता हूँ और हमेशा अपने साथ अपना फोन रखता हूँ। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, तुम्हें अपने एप्स के ऊपर लॉक लगा देना चाहिए। लाइक तुम टाइमर लॉक लगा सकते हो कि जैसे दिन में तुम्हें सिर्फ इसको 10 बार यूज करना है या फिर सिर्फ आधा घंटा तुम उसमें लिमिट लगा दो कि आधे घंटे तक मैं इंस्टाग्राम यूज करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। इस तरफ बैठ के अपना काम कर रहे हो तो अपने मोबाइल को इस तरफ तुम्हें रख देना ताकि तुम अपने मोबाइल को देख ना सको। और हमेशा अपने मोबाइल को अगर तुम्हें हो सके तो छुपा दो, लाइक बैग में छुपा दो या फिर तकिए के नीचे छुपा दो, कहीं भी छुपा दो। तुम उसकी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो और उसका तुम या फिर तुम एयरप्लेन मोड कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब, ये सब मोड ऑन कर सकते हो, लाइक तुम्हें जैसा अच्छा लगे। और इसी के साथ तुम अपने काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो। लाइक तुमने टाइम ब्लॉकिंग तो सुना ही होगा कि आधे घंटे में तुम स्क्रिप्टिंग करोगे, आधे घंटे तक तुम एडिटिंग करोगे। और अगर तुम्हें ये लगता है ना कि अगर मोबाइल मेरे पास रहेगा और मैं मोबाइल में टाइमर लगा दूंगा तो काफी अच्छे से काम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें मोबाइल में टाइमर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इससे अच्छा अगर तुम्हारे पास कोई डिजिटल वॉच है तो उसमें तुम टाइमर लगा सकते हो, या फिर जो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक क्लॉक लगी हुई है, इसमें तुम टाइमर सेट तो नहीं कर सकते, मतलब तुम देख सकते हो कि आधा घंटा मैंने काम कर लिया, 5 मिनट रेस्ट लेके मैं अगला काम स्टार्ट करूंगा। तो इस तरीके से तुम अपने काम को अलग अलग पार्ट्स में बांट दो। और मोबाइल को हमेशा जब भी अपना करना हो, तुम्हें मतलब डीफोकस करना हो, तो अपने मोबाइल को अपने से दूर रखो। लाइक तुम इस तरफ या कहीं भी रख सकते हो, बस तुम्हें वो दिखना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ये लगता है कि इन्वायरमेंट तो बस एक जगह है जहाँ पे मैं बैठ के एडिट कर सकूँ, अपना काम कर सकूँ, स्क्रिप्टिंग कर सकूँ, तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। बट इफ आई टेल यू, इन्वायरमेंट ही डिसाइड करता है कि तुम कितना घंटा फोकस में काम करने वाले हो, कितना घंटा डिस्ट्रैक्ट रहने वाले हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर तुम अपने रूम में बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो साथ ही उसी रूम में टीवी चल रहा है, साथ ही तुम्हारे फोन पड़ा है, साथ ही वहीं पे कोई कंप्यूटर पे वीडियो देख रहा है, वहीं पे लोग आते जाते रहे हैं, तो तुम उस रूम में कभी फोकस पे काम नहीं कर पाओगे। तुम्हें बार बार ये लगेगा कि मैं इस एडिटिंग पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहा, कुछ क्रिएटिव क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरा फोकस उस चीज पे क्यों नहीं लग रहा है। एंड ये सब होता है तुम्हारे इन्वायरमेंट के चक्कर में, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इन्वायरमेंट ज्यादा मैटर नहीं करता, कहीं भी बैठ के एडिट कर लो, पर ऐसा नहीं है। देखो अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता, जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं या फिर एडिटिंग एजेंसी होती है, उनके अलग अलग सेक्शन बने होते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से फोकस कर सके और जो पूरा इन्वायरमेंट है वो पूरा वर्किंग स्पेस का लगे। तुम खुद सोचो कहीं पे अगर 10 बच्चे खेल रहे हैं तो एक बच्चे को तुम कह दो कि वहाँ पे बैठ कर तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो वो टोटली डिस्ट्रैक्ट रहेगा, वो सारा टाइम बस बच्चों को देखता रहेगा खेलते और खुद पढ़ ही नहीं पाएगा। सो यही रीजन होता है। एंड देखो तुम्हें पूरी तरह फोकस करने के लिए तुम्हें एक अच्छा रूम नहीं चाहिए, अच्छा स्टूडियो नहीं चाहिए और बहुत ही तगड़ा
एक ऑफिस भी नहीं चाहिए। तुम्हें बस एक सिंपल सी रूटीन फॉलो करनी है, सिंपल सी चीज़ें करनी है जिससे तुम काफ़ी डीप फोकस कर पाओगे अपने खराब एनवायरनमेंट में भी। देखो सबसे पहले अगर तुम्हारे पास डेस्क सेटअप है तो अपने डेस्क को पूरा क्लीन रखो, लाइक उस पर कुछ नहीं होना चाहिए। तुम एक लैंप रख सकते हो, एक डायरी रख सकते हो और तुम्हारा लैपटॉप या फिर पीसी वहाँ पे होना चाहिए। और उसके साथ अगर तुम लाइक कोई प्लांट वगैरह रख सकते हो तो वो रख सकते हो ताकि वो तुम्हें थोड़ी एनर्जी दे और तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगे वो देखकर। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं बेड पे बैठ के एडिट करूंगा तो देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैंने भी लास्ट 6 या 8 महीने में ही अपना एनवायरनमेंट चेंज करा। लाइक मैं बेड पे बैठ के एडिट करता था, आराम से तकिया रखा, आराम से बैठ के पूरा कंफर्टेबल होके, और वहाँ पे ऐसे मैं एडिट कर रहा हूँ। बट इज द वर्स्ट मिस्टेक एवर, क्योंकि देखो जहाँ पे तुम्हारा चिल मोड होता है ना, जहाँ पे तुम रिलैक्स करते हो, तुम्हारा स्लीपिंग टाइम होता है, वहाँ पे तुम कभी भी वर्क नहीं कर पाओगे बिकॉज तुम्हारे माइंड को ऑटोमेटिकली पता है यहाँ पे तो मैं सोने वाला हूँ, यहाँ पे मेरा रिलैक्सिंग टाइम है, तो मैं काम पे फोकस क्यों करूँ। तो इसलिए तुम्हें एक स्पेस ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे तुम अपना काम काफी फोकस से कर सको। और अगर तुम्हारे पास कोई टेबल नहीं है तो तुम नीचे बैठ के भी एडिटिंग कर सकते हो। तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं यहाँ पे नीचे देखो मैंने एक स्पेस बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं एक लैंप रख देता हूँ, लैपटॉप रख देता हूँ, एक कॉपी रखता हूँ, फिर वहाँ पे अपना बैठ के काम करता हूँ। और इससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि जब मैं बेड पे बैठ के काम करता था तो मैं फोकस कर ही नहीं पाता था, एंड अब मैं काफी अच्छे से फोकस कर पाता हूँ अपने काम को लेके। और अगर तुम रील्स पे देखे या फिर पिंटरेस्ट पे देखे अपने सेटअप को बहुत ज्यादा कोजी बनाने की कोशिश करोगे ना तो वो बिल्कुल बेकार चीज है। देखो इन रियल लाइफ में ये सब चीजें काम नहीं करती। तुम जितना ज्यादा कोजी बनाओगे उतना ज्यादा तुम उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे और तुम काम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे टेबल पे सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो तुम काम कर रहे हो। मैंने तुम्हें बताई दी क्या चीजें होनी चाहिए, और फालतू का उसको डेकोरेशन मत करो। अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो वाट डेकोरेशन करते रहो बैठकर। या दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक टाइमर क्लॉक तुम्हें जरूर रखना है, और ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताया अगर नहीं है तो तुम वॉच भी रख सकते हो अपने डिजिटल क्लॉक। सो इस चीज को ट्राई करके देखना, और अगर हो सके तो मुझे कमेंट से बताना कि ये चीज तुम्हारे लिए वर्क कर रही है या फिर नहीं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल, मैक्सिमम क्रिएटर्स इसलिए फोकस लूज नहीं करते कि उनमें डिसिप्लिन की कमी है या फिर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। नहीं, दैट वन थिंग इज ऑलवेज थिंकिंग। लाइक वो हर काम के लिए ना बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। लाइक अगर तुमने कोई वीडियो शूट करनी है तो कुछ लोग उसको 3 महीने से 4 महीने से सोचते रहेंगे, बेस्ट टाइटल लिखूंगा, बेस्ट थंबनेल लिखूंगा, बेस्ट स्टोरी लिखूंगा, उसको ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, एंड यही सब सोचते सोचते वो वीडियो कभी बनता ही नहीं है, वो सिर्फ उनके माइंड में रह जाता है। और जब वो कभी क्रिएट करने का सोचते भी है तो ऑलवेज वही ओवर थिंकिंग वाली चीज़ उनके माइंड में घूमती रहती है कि यार इसकी स्टोरी तो बेस्ट होनी चाहिए, मैं ऐसी चीज़ लिखूंगा किसी ने बनाई नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम जब धीरे धीरे बनाना चीज़ें स्टार्ट करोगे ना तो तुम अपने आप बेस्ट चीज़ें बनाते जाओगे। देखो कोई भी फर्स्ट वीडियो परफेक्ट नहीं होता। अगर तुम फर्स्ट वीडियो के लिए इतने साल लगा दोगे तो सोचो तुम्हें बेस्ट बनने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला। तो ज़्यादा सोचना ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है हमारा। एंड अगर तुम टाइम वेस्ट करते तो ऑब्वियसली तुम अपना फोकस तो लूज करोगे। एंड चीज़ों को करने की बजाय हमेशा सोचते रहना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो इस चीज़ से बाहर निकलने का सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अपने काम को ना छोटी चीज़ों में बांट दो। लाइक अगर तुमने एक वीडियो शूट करनी है, तुम्हें 3 पॉइंट्स बताने हैं तो एक एक करके शूट करो। लाइक एक दिन में तुम इंट्रो शूट कर सकते हो, एक दिन में तुम जैसे फर्स्ट पॉइंट शूट कर लो, सेकंड में थर्ड पॉइंट शूट कर लो, फिर सेकंड तुम्हारा अभी मन नहीं है तो बाद में शूट करो। इस तरीके से उसको पार्ट में शूट करना सीखो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर तुम एकदम सोचोगे ना मुझे बिल्कुल गोक साट जैसी वीडियो बनानी है, मूवी लाइक वीडियो बनानी है, तो ऐसा एक दिन में नहीं हो सकता। और ऑब्वियसली तुम्हारे माइंड में हमेशा प्रेशर है कि लाइटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और अगर तुम अकेले ये सब चीज़ें कर रहे हो तो ये सब चीज़ें हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कोई प्रोडक्टिविटी टिप्स लाइक प्रोडक्टिविटी मास्टर की तरह टिप्स दे रहा हूँ। बट या मतलब ये टॉपिक भी ज़रूरी था, क्योंकि देखो हर वक्त सिनेमैटिक वीडियो बनाना या फिर सिनेमैटिक एंगल बनाना सिखाओ। देखो तुम ये सब तभी बना पाओगे जब तुम फोकस अच्छी तरह कर पाओगे, अपना काम को अच्छे से कर पाओगे। एंड तभी मैंने ये वाली वीडियो बनाई, क्योंकि या मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लाइक फोकस कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मैं फ़ोन चलाने लगता हूँ या फिर मेरा मन नहीं करता एडिट करने का, या दैट्स नॉर्मल थिंग्स। तो तभी मैंने इस वाली वीडियो को बनाया। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशन है, लाइक तुम एंगल चाहना चाहते हो या फिर लाइटिंग, तो तुम मुझे कमेंट से बता सकते हो। एंड या सब्सक्राइब करना मत भूलना।
Every time we watch those stunning cinematic videos on YouTube, most people think, bro, ये तो definitely एक कैमरे से शूट हुआ होगा. But here's the truth, cameras don't always decide how cinematic your videos look. But if I told you the shots you are about to see were not captured on a DSLR.